नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है मिश्रण, मिक्सर और एलिगेशन। बहुत ही शानदार चैप्टर है। हर एग्जाम में आपको इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंप्लीट ये जो चैप्टर है इसको हम टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे और सबसे मेन बात यह है कि टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे, उसके साथ ही जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके पास है फुल अपडेटेड है। फुल का मतलब फुल अपडेटेड है। अब आप ये कहोगे सर ये तो 1 साल पुराना है, तो यहाँ देख लीजिएगा आपके पास है, देखिए सेक्शन कंट्रोलर का 11/2/2026 का है। मतलब फुल अपडेटेड का मतलब है कि आपको अपडेटेड ही कंटेंट पढ़ाया जाएगा और वो भी टाइप बाई टाइप पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से आप कोई सा भी टाइप देख लीजिए आगे चल करके, जब आप टाइप नंबर 2 पढ़ोगे तो भी आप देख लीजिएगा। और सबसे खास बात आपको ये मिलेगी कि अगर मेरी 35 मिनट की भी आप क्लास लेते हो तो देखिए, मैं कभी भी आपको पता है कि खुद की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिला देता हूं कि मेरी 35 मिनट की क्लास और बाकी टीचरों की 80 से 90 मिनट की क्लास बराबर होती है। मैं आपको 35 मिनट में वो कंटेंट दे देता हूं जो बाकी के टीचर्स आपको 80 से 90 मिनट में देंगे। ये शायद आप पिछली क्लासों में देख भी चुके होंगे। ठीक है ना। चलिएगा, अब बगैर टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो टाइप नंबर फर्स्ट को हम पढ़ेंगे, लेकिन टाइप नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार मिश्रण का नियम हम कब यूज करते हैं, मिश्रण का नियम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम पता करें कि सर यहाँ मिश्रण का नियम लगेगा या नहीं लगेगा, वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? सर 2 या 2 से अधिक राशियों को मिलाना मिश्रण कहलाता है। भाई 2 या 2 से अधिक राशियों को मिलाओगे वही मिश्रण कहलाता है आपके पास में। जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से इनके क्वेश्चन सरल होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा आप। मान लीजिएगा आप सब्जी खरीदने दुकानदार के पास जाते हो। दुकानदार के पास जाकर के आप सबसे पहले क्या कहते हो? जैसे उस सब्जी देखते हो तो सब्जी का आप भाव पूछते हो नहीं पूछते हो? ये पूछते हो आलू क्या भाव दे रहा है, फिर पूछोगे टमाटर क्या भाव दे रहा है। इस तरीके से भाव पूछते हो आप सबसे पहले। उसके बाद क्या कहते हो? चलो 1 किलो आलू और प्याज दे दो, 1 किलो आलू और टमाटर दे दो। इस तरीके से कहते हो ना दुकान पे। तो बस यही मिश्रण है। आपने उससे कहा ना 1 किलो आलू और टमाटर दे दो, बस ये ही मिश्रण है। आपने 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिला लिया तो वही आपके पास मिश्रण कहलाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप दुकानदार, देखिए क्या है मिश्रण का नियम आपके पास है। सर अगर मान लीजिए आपको मिश्रण का नियम समझना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा दुकानदार के पास। किसके पास? दुकानदार के पास। और दुकानदार से पूछिएगा कि दुकानदार भाई साहब आलू क्या भाव है, तो बताइएगा आपके वहाँ पर आलू क्या भाव चल रहे हैं। तो आपने ये कहा कि सर 20 रुपये केजी है। आलू का क्या भाव है? 20 रुपये के 1 किलो है। ठीक है। फिर आपने उससे ये पूछा कि आप ये बताइए टमाटर क्या भाव है। क्या पूछ लिया आपने? टमाटर का भी भाव पूछ लिया। उसने ये कहा कि 50 रुपये केजी है, 50 रुपये किलो टमाटर है। अब आपके एरिया में जितने भी हो आप बता दीजिएगा। यानी कि आपने दुकान वाले से ये कहा कि आलू क्या भाव, उसने कहा 20 रुपये किलो है। टमाटर क्या भाव, उसने कहा कि 50 रुपये किलो है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपने ये कहा, देखो अब लगेगा ये मिश्रण का नियम आपका। उसके बाद आपने ये कहा दुकान वाले से कि आप एक काम करो 1 किलो आलू और टमाटर दे दो। केवल एक शब्द का आपने पहले भाव पूछ लिया, दोनों का भाव पूछ लिया ना। फिर दुकानदार ने 1 किलो आलू और क्या दे दिया? टमाटर दे दिया। तो इस तरीके से इस दुकानदार ने आपको क्या दे दिया? सर इस दुकानदार ने हमको आलू और टमाटर दे दिए। ठीक है। और मान लीजिए आपने उसको निकाल करके 20 रुपये दे दिए। आपने उसको निकाल के कितने रुपए दे दिए? 20 रुपये। पहले आपने भाव पूछ लिया। आप बताइए क्या ये दुकान वाला 20 रुपये ले लेगा? नहीं लेगा। क्या कहेगा? अरे यार पागल हो रहे हो क्या, मैंने महंगे वाले तो टमाटर डाल रखे, 1 किलो मैंने आलू टमाटर दिए तो 20 रुपये कैसे हुए? इसका मतलब सर बात तो सही है। इसका मतलब यह है कि सर यहाँ पर जो राशि आएगी ना आपके पास, वो जो सबसे कम कीमत है उससे तो ज्यादा आएगी, उससे तो ज्यादा आएगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, एक बात कन्फर्म हुई। फिर मान लीजिए दुकान वाले ने आपसे ये कहा कि आपके 50 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए? 50 रुपये। आप क्या कहोगे? दिमाग खराब चल रहा है क्या आपका? सस्ते वाले तो आलू डाल रखे हैं, 1 किलो ही मैंने लिए तो 50 रुपये कैसे हो गए? यानी कि ये भी कन्फर्म है कि सर ना तो सौदा हम 20 में कर सकते हैं, ना 50 में कर सकते हैं, ना 51 में कर सकते हैं, ना 19 में कर सकते हैं। अब यहां से आगे जो सौदा होगा ना आपके पास, वो मान लीजिए आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए? मान लीजिए आपने दुकानदार को 30 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 30 रुपए। 30 रुपए में सौदा हो सकता है।
कि आपने उसको 30 रुपए दिए, 30 रुपए में उसने 1 किलो आलू और क्या डाल दिए, टमाटर। अब कितने आलू डाले, कितने टमाटर डाले, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राम टू ग्राम आपको इस नियम से पता चल जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 21 भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको उसको 21 रुपए दो, हो सकता है कि उसने टमाटर नहीं डाला हो, एक टमाटर का छिलका ही डाल दिया हो, सड़ा सा टमाटर डाल दिया हो, यानी सौदा हो सकता है। लेकिन ना 20 में हो सकता है, ना 50 में हो सकता है, ना इससे कम हो सकता है, ना उससे अधिक हो सकता है। अब इसके बाद मान लीजिए आपने उसको 30 रुपए दिए, 30 में सौदा हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से और आपको इस तरीके से इनका डिफरेंस लेना है। अब देखिए इनमें कितने का अंतर है, तो आप ये कहोगे सर 20 का अंतर है, तो 20 आप यहाँ लिखिएगा, अनुपात का निशान। इनमें कितने का अंतर है, तो आप ये कहोगे सर इनमें आपके पास है 10 का अंतर है, तो यहाँ लिखिए, एक जीरो से आपके पास एक जीरो कट जाएगा। अब ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसकी मात्रा है, यानी हम ये कह सकते हैं सर आलू की मात्रा कितनी आपके पास है, 2 यूनिट है। टमाटर की मात्रा कितनी है आपके पास है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। अच्छा ऐसे मत करना, काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं यार आलू का भाव यहाँ पर था ना, हमने तो इस तरीके से घटाया तो आलू तो यहाँ पर आना चाहिए। ये नहीं है, बल्कि इसके जस्ट नीचे आएगा। आलू 2 यूनिट दिया और टमाटर 1 यूनिट हो गया। अब आप ये कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो आखिरकार में, यहाँ 30-40 का क्या मतलब है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन को सरल करोगे तो आपको ये दिक्कत आएगी कि बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो बीच में आपके पास वो संख्या आएगी जो एक से तो बड़ी होनी चाहिए और एक से छोटी होनी चाहिए, यानी इनके मध्य की ही संख्या होनी चाहिए। अगर आप बीच में कोई संख्या रख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच में रखना तो बीच की संख्या होनी चाहिए। छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो इधर उधर चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि यहाँ 19 लिख दिया, इनके आसपास ही नहीं है, इनके बीच में ही नहीं आता 19। ऐसा नहीं है 51 है, 51 क्या इसके बीच में आता है, यानी यहाँ पर वो संख्या आएगी जो इन दोनों के बीच की हो। इन दोनों के बीच की ही संख्या यहाँ आती है, इन दोनों के बाहर की संख्या यहाँ नहीं आती है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है कि सर आप ये बताओ इसमें आलू कितने ग्राम थे, तो देखिएगा आलू का अगर आपको परसेंट निकालना है तो हम परसेंट में निकाल लेते हैं। सर परसेंट में अगर हम आलू निकालते हैं कि उसने कितने आलू आपको दिए हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा टोटल मिश्रण कितना आपके पास। सर टोटल मिश्रण उसने हमको 3 दिया है, 3 में से आलू कितने दिए हैं आपको, आलू हमको 2 दिए हैं। परसेंटेज बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है 66 सही 2/3% क्या हो जाएंगे हमारे पास, आलू हो जाएंगे। अगर हम 1 किलो की बात करें तो ये कितना हो गया आपके पास है 660 ग्राम। 660 ग्राम के आसपास है, पॉइंटों में कुछ आएगा। तो 660 ग्राम और कुछ आपको आलू दिए हैं, बाकी के जो 33 से 1/3% बच गया, मतलब 33 के आसपास जो बच गए 330 ग्राम, वो टमाटर है आपके पास। तो ये होता है मेन जो आपके पास है मिश्रण का नियम है, वो हमको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि सर यहाँ पर हमारे पास है इन दोनों के बीच की संख्या आती है, इसके बाहर की संख्या हम बीच में नहीं रख सकते। चलिएगा कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया ना, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको वहाँ कोई कमी रही होगी ना, तो हम इस क्वेश्चन से उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए पढ़िए आराम से क्वेश्चन को। एक केमिस्ट के पास एल्कोहल और जल के 2 बिलियन है। बिलियन ए में 70% एल्कोहल है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये आपके पास है कोई ए बिलियन है, इसमें एल्कोहल कितना परसेंट है आपके पास है, 70% है। ठीक है, और बिलियन बी में 30% एल्कोहल है, यानी इसी तरीके से आपके पास है एक और बिलियन है बी, और उसमें जो एल्कोहल है वो कितनी है आपके पास है, 30% है। ठीक है, 50% एल्कोहल वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए, 50% एल्कोहल वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए उन बिलियनों को किस अनुपात में मिश्रित करना होगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सर इसने ये कहा है कि 50% आपको एल्कोहल प्राप्त करनी है इनको मिला मिलू करके। तो मिला मिलू करके तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, सर यहाँ पर हमारे पास 50% आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 50%। अब देख लीजिए, अब आप चेक कैसे करोगे, क्या 70 के, क्या 30 के और 70 के बीच ही है ये संख्या, बिल्कुल बीच है। एक्यूरेट बीचों बीच कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इनके बीच की संख्या होनी चाहिए, चाहे इसके बीच 31, 32, 33 कुछ भी हो, यहाँ सब चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि 29 हो गई या फिर आपके पास 71 हो गए। इसका मतलब सर हमने ये फॉर्मूला सही लगाया है,
ये फॉर्मूला हम सही लगा रहे हैं, तो बस करना कुछ नहीं, इसके बाद आप इस तरीके से और इस तरीके से घटा दीजिए। 50 में से आप 30 घटाइए, मतलब इनका डिफरेंस आपको लेना होता है। तो 50 में से आप 30 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है 20%। ठीक है भाई, अनुपात का निशान। ये भी कितना, अच्छा ये भी कितना बच रहा है आपके पास सर, ये भी हमारे पास 20% बच रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 20% से 20% कट जाएगा तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, एक अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास है 1। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको बड़े प्यार से समझना है और फिर आपको क्वेश्चन बनाना है। अब तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो और ये सॉल्यूशन है। बताओ क्या किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको? अगर नहीं है समस्या तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेक्शन कंट्रोलर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि हम सिर्फ आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आप खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए, शायद आप पे नहीं बनेगा, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। एक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाता है, ओके, और वह 70 रुपये प्रति लीटर वाले दूध में पानी मिलाकर 55 रुपये प्रति लीटर की अंतरिम मिश्रण तैयार करता है। उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? यानी कि आप ये कह सकते हो, एक तो है आपके पास है मिल्क और एक है आपके पास है वाटर। एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि सर जो दूध है, मान लीजिए कोई दूधिया है, दूध देने जाता है। जब वह दूध देने जाता है तो रास्ते में उसमें पानी मिलाता है। उस दूध में क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। अब कितना पानी मिलाता है वो इसमें शायद दे रखा है कि नहीं दे रखा है। वह 70 रुपये प्रति लीटर वाले दूध में पानी मिलाकर 55 रुपये प्रति लीटर की अंतिम मिश्रण तैयार करता है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दूध है ना आपके पास है, इस दूध का भाव है 70 रुपये का 1 लीटर। इस दूध का भाव है ये सर 70 रुपये में 1 लीटर आता है। तो वो क्या करता है, इसमें पानी मिला देता है। ये वाटर है, इसमें क्या मिला देता है सर, इसमें वो क्या करता है, पानी मिला देता है। और फिर ये जो मिश्रण है, उस मिश्रण को वो 55 रुपये लीटर के हिसाब से ही बेचता है। उस मिश्रण को वह किस हिसाब से बेचता है, 55 रुपये के हिसाब से बेचता है। अब हमको समस्या ये आ रही है कि सर यहाँ पर तो आपने दूध की रेट लिख दी, यहाँ पर पानी की हम रेट क्या लिखे, क्योंकि ये जगह खाली है ना आपके पास। तो पानी की जो आप प्राइस लिखोगे वो लिखोगे आप 0 रुपये प्रति लीटर। अब आप ये कहोगे ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा इसलिए हो गया कि कोई दूधिया दूध देने जा रहा है और वो पानी मिलाएगा। पानी मिलाएगा तो ये तो है नहीं है कि 20 रुपये की बोतल खरीदेगा और फिर मिलाएगा। पता है कि कहीं ना कहीं कोई नल लग रहा होगा, उस नल के नीचे लगा देगा उसको और पानी भर लेगा। इसलिए आपको हमेशा ही जो भी आपके पास पानी है, जो भी वाटर है, उसकी कीमत 0 रखनी है। उसकी कीमत कितनी रखनी है आपके पास, 0 रखनी है। तो पहले पेवर दूध कितने का था, 70 रुपये लीटर का। उसने क्या किया, उसमें पानी मिला दिया। फिर वो बेच रहा है कि मैं 55 रुपये लीटर ही बेच देता हूँ, कोई बात नहीं है। फिर आप यहाँ सॉल्व करिएगा, ये कितना आएगा आपके पास सर, ये तो 55 ही आ जाएगा आपके पास। और ये कितना बचेगा आपके पास, ये 15 बचेगा। 15 से कट जाएगा नहीं, 5 से काटो कितनी बार, 3 बार। 5 से कितनी बार, 11 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मान लीजिए दूध उसके पास 11 लीटर था तो 11 लीटर में उसने 3 लीटर पानी मिला दिया है। ये है इसका मतलब। अब वो 11 लीटर दूध लेके जाता है, 11 लीटर में 3 लीटर पानी मिला के जब बेचता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी किस अनुपात में मिलाया सर, दूध का अनुपात ये रहा और उसमें ये पानी का अनुपात है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। उम्मीद कर रहा हूं शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चनों से फिर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा ना, देखो मैंने यही कहा है आपसे कि हम क्या करते हैं, हर टाइप के खूब सारे क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने ये कह रखा है कि बाकी और टीचरों की जो 70 मिनट की क्लास है वो मैं आपको 30 से 35 मिनट में ही पढ़ा देता हूँ। फिर आप ये कहोगे सर आप क्वेश्चन कम कराते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए मैं हर टाइप के खूब 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाता हूँ। शायद और कोचिंग वाले ये करवाते भी नहीं होंगे। फिर भी आप देखिए उन सबसे कम टाइम में आपको ये सिलेबस मिलेगा। ठीक है, कम टाइम का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 महीने में कंप्लीट करवा देता हूँ और वो 6 महीने में करवाते हैं। कम टाइम का मतलब ये है, अगर उनकी 400 घंटे की क्लास है तो आपकी 150 घंटे की ही क्लास रहेंगी। जो आप 400 घंटे में सीखोगे ना, मैं आपको वो 150 घंटे में ही सिखाने वाला हूँ, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ एक बार। रोहित नामक पंसारी को क्रम से, रोहित क्या है, ये नमक होगा शायद,
रोहित, अच्छा रोहित नामक पंसारी को क्रम से 130 रुपये प्रति किलो और 150 रुपये प्रति किलो वाले दो प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए जिससे कि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। अब क्या दे रखा, हमको क्या करना है, ये रोहित नामक पंसारी ये कौन है, हम ये जानते हैं कि सर इसके पास में जो बेसन है उसका पहले का मूल्य कितना है आपके पास, सर पहले बेसन का मूल्य इतना है, दूसरे में बेसन का मूल्य इतना है, और वह इनको किस अनुपात में मिला है जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, हमारे पास इतना हो जाए। अब आपको ये तो पता लग गया कि बीच में कौन सी संख्या आती है। चलिए पहले का भाव कितना है हमारे पास, जो पहली उसके पास राशि है ना फर्स्ट राशि, और जो सेकंड राशि है, फर्स्ट राशि का आपके पास है जो भाव है, कोई भी राशि हो वो है आपके पास है 130 रुपये kg, और दूसरी राशि क्या भाव है 150 रुपये kg। और जब आप इन दोनों को मिला करके फिर बेचते हो, मान लीजिए आप इस राशि को और इस राशि को दोनों को मिला के एक साथ बेचते हो, तो फिर आपको जो मूल्य मिलेगा वो मिलेगा 145.50। कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से और इस तरीके से घटाना है। 150 में से आप ये घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 4.5 आएगा, और इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, सर ये आ जाएगा हमारे पास है 15.5। 50 कह दो या 5 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव से आप यहाँ दशमलव हटा दीजिएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 5 से हमारे पास 9 बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा 31 बार कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सस्ती वाली मात्रा थी उसको तो 9 लीटर मिलाया, और ये वाली को इसने 9 kg मिलाया, तो किस अनुपात में, किस ऑप्शन में आपके पास, सर हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ अब कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अब आप ये कहोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या, भाई ये CBT 2 का क्वेश्चन है, कोई CBT फर्स्ट वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ देखो ना ये सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन है आपके पास में, जो कि मैथ के लिए जाना जाता है सेक्शन कंट्रोलर। तो आ जाइएगा टाइप नंबर 4 पर। अब इस क्वेश्चन को मुझे आप बताओ, ये तो GD का टपोरी सा क्वेश्चन है, आप इस क्लास को आराम से रोकें और फिर इसका आंसर आप ट्राई करें कि क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। क्लास को रोक करके और खुद से क्वेश्चन का आंसर लेके आया करो भाई। मैं देख लेता हूँ जब तक क्लास से ठीक चल रही है तुम्हारी। ओके, एक पंसारी को क्रम से 165 रुपये 285 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाले चावल की दो किस्मों किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 195 रुपये प्रति किग्रा मूल्य के चावल का मिश्रण प्राप्त हो सके। यानी कि आप ये कह सकते हो सर पहली जो रेट है आपके पास वो कितनी है 165 रुपये, और दूसरी वस्तु की रेट कितनी है आपके पास है 285 रुपये, और जब आप इन दोनों वस्तुओं को मिला देते हो तो ओपनली आपके पास रेट कितनी हो जाती है, हमारे पास इतनी हो जाती है। चेक कैसे करेंगे, बिल्कुल सर 165 285 के बीच में ही आता है इतना, इस तरीके से इस तरीके से घटाओगे। 285 में से आप 195 घटा तो कितना बच रहा है 0 9 90 अनुपात का निशान। इसमें से आप ये घटा दीजिए कितना बच रहा है आपके पास है 30। 30 से काट दो एक बार, 30 से काट दो कितनी बार 3 बार, 3 अनुपात 1 किस ऑप्शन में आपके पास, सर हमारे पास में बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद अब इस टाइप को हमको छोड़ देना चाहिए क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। अब हम चलते हैं एक नए टाइप की ओर, अब हम चलेंगे एक नए टाइप की ओर, लेकिन उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। आप टाइप पढ़ लो जब तक, ये टाइप नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दिया जाए क्या, ठीक है, अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन अब क्लियर। चलिए क्वेश्चन को आराम से आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए ताकि फिर आपको अच्छा समझ में आए। पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे ना तो ऐसा, ये क्वेश्चन तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइप नंबर 2 है ना, ये आज से 20 साल पहले भी आता था। मैंने जब से मैथ, देखो 20 साल तो पहले तो मैंने मैथ नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने जब भी मैथ पढ़ी है तो मुझे तो ये क्वेश्चन हमेशा ही दिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। करें क्वेश्चन की शुरुआत। देखिएगा, शुद्ध घी की कीमत 120 रुपये प्रति किग्रा है, इसे 60 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति तेल के साथ मिलाने के बाद दुकानदार इस मिश्रण को 98 रुपये प्रति किग्रा में बेचता है और 40% का लाभ कमाता है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। पहली बात तो अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, जैसे टाइप नंबर 1 के हिसाब से इसे सरल करोगे तो कैसे करते हैं कि सर पहला मूल्य आपके पास है 120 रुपये है,
दूसरा मूल्य कितना आपके पास है 60 है, और मिश्रण कितना है आपके पास, मिश्रण सर आपके पास है 98 है। अब मुझे आप ये बताइए क्या ये पॉसिबल था क्या, 60 और 120 पॉसिबल तो था यार। इस मिश्रण को 98 के हिसाब से बेचा जाता है, चलो कोई बात नहीं, बेचा जाता है। तो अब मैं आपको जो कंटेंट है वो समझा देता हूँ इसमें कि ये कहना क्या चाहता है। जब हमने पहली क्लास शुरुआत करी थी मैथमेटिक्स की, तब से ही मैं आपको एक बात स्पेशली समझाते हुए आ रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सरल करोगे तो यूनिट समान करना जरूरी है। अगर आप यूनिट समान नहीं करते हो तो सिंपल क्वेश्चन को भी आप गलत करके आओगे। अब आप ये कहोगे ये यूनिट का क्या लफड़ा है, यूनिट का ये लफड़ा है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 120 रुपये क्या चीज़ है और ये 98 रुपये क्या चीज़ है। देखिएगा, शुद्ध घी की कीमत 120 रुपये प्रति किग्रा है और 60 रुपये प्रति किग्रा वनस्पति तेल के साथ मिलाने के बाद दुकानदार इस मिश्रण को 98 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेचता है। यानी कि सर ये हमारे पास एक तरीके से ये खरीदने के टाइम की कीमत है। ये सीपी है आपके पास में फर्स्ट का, और वो सेकंड का सीपी है, और ये आपके पास एसपी दे रखा है। तो जब दो जगह सीपी है तो तीसरा भी सीपी आएगा ना। ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ क्रय मूल्य यहाँ भी क्रय मूल्य आपस में घटा दिया क्रय मूल्य भी क्रय मूल्य को, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आपको करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी। वो स्टेप कौन सी है आपके पास है, देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। सर हमारे पास है जो फर्स्ट कीमत है शुद्ध घी की, शुद्ध घी की कीमत कितनी है आपके पास है 120 रुपये प्रति किग्रा। चलिए आप लिख दीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास, सर ये तो है आपके पास है घी। घी कितने रुपए का आता है आपके पास है 120 रुपये का 1 किलो आता है। दूसरा क्या है सर, वनस्पति तेल है, और वनस्पति तेल कितने रुपए में लाते हो आप, सर 60 रुपये में लाते हैं। अगर हम दोनों को मिला करके खरीदेंगे पहले तो तभी तो बेचेंगे भाई। आप बताइए ये 120 रुपये किलो आता है, ये 60 रुपये किलो आता है, पहले आप लेके आओगे ना, दोनों को मिला करके खरीदो पहले, उसके बाद बेच लेना। इसने तो ये सीधे ही बेच दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर सर हमारे पास क्रय मूल्य आएगा। तो हमको क्या करना है, इस लाइन से ये जो 40% का लाभ हो रहा है और ये 98 में बेच रहा है ना, इसकी मदद से आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इससे पहले हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आती भी है तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है आपको, सर यहाँ से हमको सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालना, देखिए सर 98 कोई वस्तु आप कितने में खरीद रहे हो, 98 में बेच रहे हो, बेचने पर आपको 40% का लाभ हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये 140% का मान है। ये किसका मान है आपके पास, 140% का मान इतना है। तो क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है, पूरा 100% होती है। पूरा 100% का आपको मान बताना है, करना कुछ नहीं है। देखिए 10 से 10 परसेंटेज से परसेंटेज, इससे कितनी बार कटेगा, ये 7 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर 70 रुपये आपके पास है क्रय मूल्य आ गया। अब 70 रुपये अगर आपके पास क्रय मूल्य आ गया तो आप यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर अब आ जाएगा। आप इस तरीके से और आप इस तरीके से घटाइए। देखिए 70 में से 60 घटाओ, कितना आएगा आपके पास है 10 आएगा। और एक बार आपको इसमें से घटाना होता तो ये कितना बचेगा आपके पास, सर ये हमारे पास कितना बचेगा, 50 बच रहा है क्या, बिल्कुल 50। 1 से 1 खत्म, तो 1:5 जो किस ऑप्शन में आपके पास, ए ऑप्शन में है। सीधी सी बात ये है यार, आप तो इतना ध्यान रखो ना कि जिस क्वेश्चन में आपको ये लाभ परसेंट दे रखा है ना, उसमें क्रय मूल्य निकलेगा ही निकलेगा। ये परमानेंट होता है, फिक्स होता है, अगर नहीं बैठता है बैलेंस। अब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, वो तो छोटा सा नॉर्मल सा तरीका है कि सर क्रय मूल्य का मतलब पूरा 100% निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका हम मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं। ये आपके पास विक्रय मूल्य है और ये 40% का लाभ है। तो अगर हम केवल यहाँ 40 लिखेंगे तो वो लाभ रहेगा, लेकिन 100 में हम जैसे ही 40 को जोड़ेंगे तो 140 जो बनेगा वो विक्रय मूल्य की यूनिट बनती है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ 40% की हानि होती तो फिर 60% विक्रय मूल्य की यूनिट कहलाती। तो हम ये कह सकते हैं सर ये विक्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य और गुणा कर दिया हमने क्रय मूल्य से, तो हमारे पास 70 रुपये सीपी आ गया। जैसे ही हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया हमने यहाँ रख दिया। अब तो क्वेश्चन वो फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बनाना है। और भी आप घबराइएगा मत, आप हम काफ़ी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर इस पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा आपके पास, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है, 48 रुपये
₹48 प्रति किग्रा वाली चीनी को ₹22 प्रति किग्रा वाली चीनी के साथ मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण ₹40.60 प्रति किग्रा पर बेचने पर 16% का लाभ हो सके। मतलब सर हमको पहले क्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम क्या है, आप क्रय मूल्य निकालिएगा। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य कितना आपके पास है 40.6 बट्टे में लाभ कितना आपके पास है 16%, तो कितना हो जाएगा 116%। क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है, पूरा 100% होती है। तो बस आप क्वेश्चन को सरल कर दीजिएगा। आप एक काम करिए, दशमलव हटाइएगा, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओगे आप, तो एक जीरो से एक जीरो और ये परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा। उसके बाद में आप 4 से काटिएगा, इसको 4 से काट दोगे, ठीक है। नहीं 4 से यार ऊपर नहीं कट रहा है ना, ये आपके पास 2 से काटना पड़ेगा। 2 से हम जैसे इसको काटेंगे ये 5 बार कटेगा और ये 8 बार 58 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास 58 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार। फिर ये किससे कटेगा सर, ये 29 से कट रहा है, ये 29 से 2 बार कटेगा और 29 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, 29 से 7 बार कट रहा है, 29 7 सही है। फिर इसके बाद में ये 2 है, 2 से आपके पास ये कट जाएगा 5वां। तो इस तरीके से फाइनली आपके पास 35 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 रुपये। काटा पीटी तसल्ली से ही करिए, एक एक लाइन को आप ध्यान रखिए किससे किसको काटा है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। पहला क्रय मूल्य कितना आपके पास है 48 है, दूसरा क्रय मूल्य कितना आपके पास है 22 है और इन दोनों को मिला करके कितना आपके पास है 35 है। बस आंसर आ जाएगा आपका इजीली तरीके से। तो बताइए 35 में से आप 22 हटाओ कितना आएगा आपके पास है 13। 48 में से आप 35 हटाइए कितना आएगा आपके पास 13, यानी कि 1:1। किस ऑप्शन में आपके पास 1:1? हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, आपको डट करके इनका सामना करना है। ये बहुत इजी होते हैं अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ पाते हो तो। और यही क्वेश्चन हर बार घूम फिर करके यही क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिएगा, तो फिर आइएगा और पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। अब आप कोशिश करिए अपनी ईमानदारी से क्लास को रोक करके इस क्वेश्चन को बनाने की, क्योंकि मैंने कहा ना मैं हर टाइप के आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको ऑटोमेटिकली मैथ क्लियर होते हुए चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शुद्ध घी की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले वनस्पति तेल से मिलाकर एक दुकान वाला मिश्रण को 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? आपको पहले क्या निकालना है, सीपी निकालना है। आपको क्या निकालना है, यहाँ से सीपी निकालिएगा। कैसे निकालोगे सर, विक्रय मूल्य आपके पास है 96 है, बट्टे में कितना आएगा आपके पास 20% का लाभ है तो 120% आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से ही करना है आपको। आप यहाँ सरल करिएगा, 1 जीरो और परसेंटेज कट जाएगी, 12 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो इस तरीके से आपके पास है ये 80 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 रुपये। तो आप दोनों राशि लिखिए। शुद्ध घी की कीमत कितनी है सर, ये हमारे पास है, यहाँ पर घी है और यहाँ पर क्या है हमारे पास है तेल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिट्टो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है ना, कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 30-40 से अब कितनी बार बताऊं यार, मैं कम से कम 50 बार एग्जामों में आ चुका है। और सेम क्वेश्चन, एक संख्या भी चेंज नहीं होती है, हर साल कम से कम 8-10 शिफ्टों में चलता है हर साल ये क्वेश्चन, ये फिक्स है। और वो जो मैं कह रहा था ना कल RS अग्रवाल की किताब की, ये RS अग्रवाल में एज इट इज डिट्टो दे रखा है ये क्वेश्चन आपके पास। तो इस घी की कीमत कितनी है आपके पास सर, 100 रुपये प्रति किग्रा है। तेल की कीमत कितनी है आपके पास, 50 रुपये प्रति किग्रा है। अगर आप इनको मिला देते हो तो ये वाली कीमत कितनी है आपके पास, 80 रुपये। ये तो हमने निकाल ली। आप इस तरीके से आप इस तरीके से घटाइएगा। बताइए 80 में से 50 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 30 आएगा। और ये कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3:2। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हम ये कह सकते हैं हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं, तसल्ली से देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाओ। आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो। आप फटाफट बताओ कौन बनाएगा आप में से। पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठे आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तब। देखिए क्या क्वेश्चन है। शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपये प्रति केजी है। कोई बेईमान दुकानदार, अब देखो यार ये दुकानदार बेईमान ही होते हैं क्या, ये हम नहीं कहते हैं, ये किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि दुकानदार बेईमान होते हैं।
एक बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 के हिसाब से बेचता है तो 30% का प्रॉफिट होता है। वह इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएगा? चलिएगा देखते हैं। आप सीपी निकालो, पहली प्रक्रिया कंप्लीट करो। तो सीपी कैसे आएगा आपके पास है सर? 91 बटे में 30% का प्रॉफिट है तो 130%, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 100% से। आपको पता है 0% हो जाए खत्म। 13 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 7 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 70 रुपये क्या हो गया? सीपी हो गया। अब घी का जो मूल्य है आपके पास वो कितना है सर? ये जो घी है ना आपके पास में, इस घी की कीमत है आपके पास है 112 रुपये प्रति केजी। और दूसरा क्या है? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल की कीमत कितनी है आपके पास? 56। आप जैसे ही इन दोनों को मिलाते हो तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 70। आप बताइए कितना बचेगा आपके पास है? 14। इस तरीके से घटाई, कितना बचेगा आपके पास है सर? हमारे पास है 42। इनका आपको रेशियो लेना होता है। तो 14 से कितनी बार कटेगा? एक बार। 14 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो इस तरीके से फाइनली आपके पास 1:3 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ रहता है उसका यूनिट ये कहलाता है, तेल के जो नीचे लिखा हुआ है वो तेल की यूनिट यहाँ से कहलाएगी। क्लियर है आपके पास? उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, टाइप नंबर 4 के जो टाइप नंबर 1 था उस टाइप नंबर 1 के भी 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं। देख लीजिए ये 4 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। उसके बाद टाइप नंबर 2 के भी हमने 4 क्वेश्चन ले लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में टाइप नंबर 3 को। अगली क्लास हम क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 3 को। तो ये थी आपके पास आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर से शेयर करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टाइप के साथ।